निर्जला एकादशी के उपाय। निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं? निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए और इसके नियम क्या हैं और इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न जल का ग्रहण किए बिना इस व्रत को रखा जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का इस दिन विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस बार यह जो व्रत है यह 18 जून को रखा जाएगा, जिस दिन आपको यह व्रत शुभ फल प्रदान करेगा। इस दिन क्या उपाय करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी, उसको इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि साल भर में जितनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, उतना फल निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यह व्रत 18 जून के दिन रखा जाएगा। इस दिन क्या उपाय करें जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो? निर्जला एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही उनके इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके अलावा ओम अहा अनिरुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी आप 108 बार जप कर सकते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और खुशहाली आती है। इसी के साथ निर्जला एकादशी के दिन जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाने से आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा कुंडली में अगर किसी भी प्रकार का दोष बन रहा है तो उससे निजात पाने के लिए इस दिन पानी, शरबत, पीले फल, वस्त्र, आम, तरबूज, शक्कर, इन चीज़ों का किसी ब्राह्मण या गरीब को दान करने से बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों के साथ माता लक्ष्मी के मंत्रों का और माता लक्ष्मी के पाठों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। एकादशी के दिन पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए व्यक्ति को घर में लगे तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी का कम से कम 5-11 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी की भी कृपा होती है और माता महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही आप 11-7 परिक्रमा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी के नियम के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत में पानी अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पीना चाहिए। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को है। ऐसे में व्रती को 18 जून के सूर्योदय से लेकर 19 जून के सूर्योदय तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद ही पानी पीना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न के साथ साथ जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। ये एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नियम है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक भोजन, जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन व्रती को जल या जल से भरे पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।
साथ ही कुंडली का चंद्र ग्रह भी शुभ फल प्रदान करता है। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है लेकिन आप फिर भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान अगर आप निर्जला एकादशी के दिन सामान्य तौर से एकादशी की तरह इस व्रत को करते हैं तो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी के तरह ही इस व्रत को करना चाहते हैं तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए। एकादशी व्रत में रात में सोने से बचना चाहिए। इस एकादशी व्रत में रात भर जागरण करना चाहिए। व्रत के अगले दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर में भूलकर भी चावल नहीं बनाने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को छूना चाहिए। आप इसकी जगह एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि घर में किसी को भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी में अन्न, जल, जूता, छतरी, वस्त्र, आसन, पंखा तथा फल आदि का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से साल की सभी एकादशी के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए इस दिन अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए इसके बारे में भी बता दिया गया है। तो यह थी निर्जला एकादशी संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।